हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं सिंध पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी जीके में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, फिर से हमने जीके से संबंधित जो फैक्ट चल रहे थे हमारे 1 मिनट 2 मिनट के अंतर्गत, उनमें हमने दोबारा से फिर फैक्ट चालू कर दिए गए हैं। आपके कम समय में आपके लिए बहुत ही सटीक जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आज के जीके फैक्ट के अंतर्गत राजस्थान के सब पृथ्वीराज, यही राजस्थान में जितने भी पृथ्वीराज हैं उन सभी को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। राजस्थान जीके के अंदर जो आपके लिए सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते, तो आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज कछवा की। पृथ्वीराज कछवा जो कि आमेर के शासक थे। कहाँ का शासक था पृथ्वीराज कछवा? कछवा वंश से संबंधित था और आमेर जयपुर का शासक था। ध्यान रखना। आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था लागू करने वाला शासक। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? पृथ्वीराज कछवा के द्वारा लागू की गई। खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कछवा वंश के किस शासक ने राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया था? तो वो थे आपके पृथ्वीराज कछवा। तो पृथ्वीराज कछवा ने राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया था। दूसरा देखिए आगे, पृथ्वीराज राठौर। अब दूसरा देखते हैं पृथ्वीराज राठौर, जो कि बीकानेर के राजकुमार थे। ये कहाँ के थे? बीकानेर के। श्रेष्ठ लेखक और कवि थे। पृथ्वीराज राठौर श्रेष्ठ लेखक भी थे और कवि भी थे। इनका जो उपनाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट उपनाम पूछे जाते हैं इनके, डिंगल का हैरोस और पीथल के नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान रखना, पीथल की जगह जाता है पृथ्वीराज राठौर को, और डिंगल का हैरोस भी इनको कहा जाता है। तो पृथ्वीराज राठौर के उपनाम थे डिंगल का हैरोस और पीथल। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो बैली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात। बैली कृष्ण रुक्मणीरी। तो बैली कृष्ण रुक्मणीरी किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज राठौर की रचना है। ध्यान रखना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं रचना के उपनामों की। ये भी आपको ध्यान रखने कि बैली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात जो लिखी थी, इन्होंने रचना लिखी थी, उसके उपनाम क्या हैं? तो इससे 5वां वेद और 18वां प्राण दुर्सा आड़ा द्वारा दिए गए नाम उपनाम है। दुर्सा आड़ा ने बैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर की जो रचना थी उसको 5वां वेद और 18वां प्राण की संज्ञा किसने दी थी? तो ये आपको ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन थे? दुर्सा आड़ा। कर्नल टॉड ने इसे 10,000 घोड़ों के बल वाली कीर्ति की संज्ञा दी। ये पृथ्वीराज रुक्मणी की ख्यात जो रचना थी उसको 10,000 घोड़ों वाली कीर्ति की संज्ञा किसने दी है? तो वो दी थी आपको इसने, कर्नल जेम्स टॉड ने। अकबर ने पृथ्वीराज के साहित्य की प्रतिभा को देखते हुए गागरोड़ का किला जागीर में प्रदान किया था। ध्यान रखना, तो गागरोड़ का किला अकबर ने पृथ्वीराज राठौर को प्रदान किया था। किसके कारण? उसके साहित्य की प्रतिभा के कारण। ध्यान रखना, पृथ्वीराज राठौर को गागरोड़ का किला जागीर में किसने प्रदान किया था? ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो वो कौन थे? अकबर। कौन थे? अकबर ने पृथ्वीराज राठौर को साहित्य की प्रतिभा के कारण गागरोड़ का किला जागीर में दिया गया, जहाँ पर बैठ करके पृथ्वीराज राठौर अपनी रचना करते थे। तो गागरोड़ के किले में बैठ करके ही पृथ्वीराज राठौर अपनी रचनाएं करते थे। नेक्स्ट है पृथ्वीराज सिसोदिया। अगला आता है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज राठौर, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया का संबंध, तो सिसोदिया वंश का संबंध मेवाड़ से है। तो ये मेवाड़ के राजकुमार, महाराणा सांगा के ज्येष्ठ भाई, महाराणा सांगा के बड़े भाई थे। उड़ना राजकुमार के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध। ध्यान रखना, उड़ना राजकुमार के नाम से इतिहास में किसको जाना जाता है? तो वो कहा जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया को। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम इन्होंने तारागढ़ कर दिया था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ किसने किया था? तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने किया था। किसके नाम पर? अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर।
अब आता है पृथ्वीराज चौहान प्रथम। तो इन्होंने परम भट्टारक महाराज ध्राज की उपाधि प्राप्त की थी, ध्यान रखना। परम भट्टारक महाराज ध्राज की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो की थी आपके पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने। तुर्क सेना का विजेता इनको कहा जाता है। अजमेर की स्थापना करने वाले शासक अजय राज के पिता। अजय राज के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान प्रथम। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय अपरांगे की हत्या कर अजमेर का शासक बना। तो इसने किसकी हत्या की थी? अपरांगे की हत्या की थी, तब जाकर के अजमेर के शासक बने थे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। और सबसे महत्वपूर्ण इनमें आपका ये भी आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसका नाम इतिहास में अमर है। इसको सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये सोमेश्वर चौहान के पुत्र, किसके पुत्र थे? सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन गए। इनके उपनाम दलपुंगल, राय पिथौरा और गार्जस्पति। ध्यान रखना, इनके उपनामों को भी आपको याद रख लेना है। दलपुंगल की उपाधि इनको मिली, राय पिथौरा के नाम से इनको जाना जाता है, और गार्ज ये नवीनतम नाम आपको ये अभी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन बन चुके हैं दलपुंगल और राय पिथौरा से, लेकिन गार्जस्पति के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो इसको आप महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। मोहम्मद गौरी के तराइन के युद्ध लड़े। ये मोहम्मद गौरी के साथ इसने तराइन के युद्ध लड़े थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी, और दूसरा युद्ध 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।